हाँ तो बेटा हम लोग आपका 13वां क्वेश्चन लगाते हैं। क्या कहता है, 2 मिलीमीटर त्रिज्या की जल की एक बूंद, मतलब त्रिज्या आर दे रखी कैपिटल, के भीतर अतिरिक्त दाब की गणना कीजिए। मतलब पी का मान पता करना है। प्रेशर मतलब दाब ही तो होता है बेटा आपका। जल का प्रस्तुत आप कैपिटल टी की वैल्यू 0.075 न्यूटन प्रति मीटर है बेटा। कर लेंगे इसको भी हम लोग। तो लगाते हैं क्वेश्चन को। जल की एक बूंद की त्रिज्या रेडियस आपको दे रखी है 2 mm। जल का प्रस्ताव कैपिटल टी की वैल्यू, जल की एक बूंद के भीतर अतिरिक्त दाब प्रेशर मतलब पी का मान पता करना है। फॉर्मूला हम लोगों के पास है बेटा, पी इक्वल 2T/r। तो वैल्यू रखते हैं हम सीधा सीधा, पी इक्वल 2। टेंशन मुक्त भारत टी की वैल्यू दे रखी है आपको 0.075 न्यूटन, आपका ये रहा बेटा। मीटर आपका ये रहा। आर की वैल्यू रेडियस 2 मिलीमीटर दे रखी है। मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए बेटा 1000 का भाग दे देंगे 2 के नीचे, तो 10 की मतलब 1000 को 10 की पावर 3 लिखेंगे, ऊपर जाके यमराज के यहाँ -3 पावर हो जाएगी बेटा। और आपका मीटर मिलीमीटर मीटर में चेंज हो जाएगा। पॉइंट के पीछे 3 अंक है, 1 2 3, तो 3 जीरो लग जाएंगे, मतलब 1000 बन जाएगा। उसके बाद 2 से 2 कैंसिल आपका, तो P इक्वल आपको मिलेगा 75 न्यूटन। मीटर 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 का स्क्वायर और गुणा 1000 और 10 की पावर 3 माइनस की है नीचे से, एवरेज क्या ले जाएंगे, प्लस की 10 की पावर 3 हो जाएगा बेटा। और P इक्वल 75, 10 की पावर 3 को आप 1000 लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि 10 की पावर 3 को 3 बार खोलोगे 10 10 10, तो 10 दिशा 100 100 दिशा 1000 आ जाएगा। और ये आपका न्यूटन और ये आपका मीटर स्क्वायर बेटा, और गुणा 1000 1000 1000 सीधा कैंसिल, तो P इक्वल आपको 75 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। हम लोग बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 14 लगाते हैं। क्या कहता है, 2 साबुन के बुलबुलों की त्रिज्याओं का अनुपात आपको 1:4 दे रखा है बेटा। उनके अधिक के दाबों का अनुपात क्या होगा, मतलब P1:P2, मतलब P अनुपात P2। कर लेंगे बेटा इसको भी। तो आसान है, इतना टफ नहीं है बेटा। पहले साबुन के बुलबुले की त्रिज्या R1 दे रखी है, दूसरे साबुन के बुलबुले की त्रिज्या R2 दे रखी है 4। इसको 1:4 कह सकते हैं ना। टेंशन नल मैंने इसको अलग अलग कर दिया थोड़ा सा। हम लोग बेटा जनरली फॉर्मूला जानते हैं P इक्वल 2T/r। तो पहली कंडीशन क्या, मैंने दरअसल मैं आपको बता दूं बेटा कि हम इसको P1 कह सकते हैं पहले बुलबुले के लिए। यहाँ तक बात क्लियर। तनाव तो बेटा सबके लिए सेम ही रहेगा। कंडीशन हम इसको इक्वेशन फर्स्ट कह सकते हैं बेटा। साबुन के दूसरे बुलबुले के लिए बेटा P2 इक्वल, तनाव तो सेम ही रहेगा बेटा दोनों कंडीशनों में, आप R2 कह सकते हैं। यह आपकी समीकरण दूसरी होगी बेटा। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर दे देंगे बेटा। तो इसकी LHS वैल्यू LHS की तरफ, RHS की वैल्यू RHS की तरफ, मतलब उल्टे हाथ की वैल्यू उल्टे हाथ की तरफ और सीधे हाथ की वैल्यू सीधे हाथ की तरफ। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, 2T1 नहीं सॉरी 2T/R1 और भाग देंगे पूरे में 2T/R2 और अब दिखाएंगे हम P1/P2 P1 P2 ये रहा, ये रहा। चलो लास्ट वाला फर्स्ट वाले के पास बेटा और बीच वाले के पास। तो P1/P2 तो 2T गुणा R2 डिवाइड बाई R1 गुणा 2T। चलो जो कट रहा है उसको काट देंगे बेटा। 2T
3 खत्म। तो आप इसको P1 बटे P2 कह सकते हैं। और R2 की जो वैल्यू है वो आपका बेटा 4 है, 4। और R1 की वैल्यू है 1। तो आप कह सकते हैं इसको, दूसरा तरीका लिखने का क्या है, भाग का मतलब होता है अनुपात। तो आप इसको कह सकते हैं कि P1 अनुपात P2 इक्वल 4:1। और यही आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। हाँ तो बेटा मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा मेरा पढ़ाया हुआ। अगर आता है तो बेटा आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को अपने दोस्तों तक, बड़े बहन भाइयों को ज़बरदस्ती बोले और चैनल के बारे में बताएं और सब्सक्राइब करवाएं। तो मिलते हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट पार्ट में।